अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो मैं दुर्गा मंडल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द द्रोणास में। जैसा कि हमने इससे पहले जो हमारा फर्स्ट क्लास किया था तो उसमें हमने डिस्कस किए थे एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के कुछ रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के रीजनिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, पहले ट्राई करें खुद से सॉल्व करने की, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वक्त को ना बर्बाद करते हुए हमारा आज का सेशन। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है। बोला क्या जा रहा है, इफ इंटेंट इज रिटन एज TNETNI देन फ्रेज इज रिटन एज। ये एक वर्ड है इंटेंट, एक वर्ड है इंटेंट, और जिसके लिए जिसे लिखा कैसे गया है, एक मिनट। तो देखिए हमारे पास वर्ड क्या है, इंटेंट, और कोड उसे लिखा कैसे गया है, TNETNI, और हमें निकालना किसका कोड है, फ्रेज। तो देखिए ये इंटेंट में किया क्या गया है, फर्स्ट के जो लेफ्ट साइड के स्टार्टिंग के हमारे जो 2 लेटर है उसे आपस में इंटरचेंज करके वो लास्ट लेफ्ट एंड में लिखा गया, राइट एंड में लिखा गया है। और ये राइट के जो 2 लेटर है उसे आपस में इंटरचेंज करके स्टार्टिंग फर्स्ट 2 लेटर लिखा गया है। और वैसे ही मिड के जो 2 लेटर है उसे भी, उनकी भी प्लेस को आपस में इंटरचेंज किया गया है। तो चलिए देखते हैं, ये फर्स्ट के 2 लेटर यानी, और ये लास्ट के 2 लेटर, इसे हम लोग आपस में इंटरचेंज करके लिखेंगे यानी कि ES, है ना। और ये फिर से R और A, इनका भी आपस में इंटरचेंज होगा यानी कि AR, और ये हमारे फर्स्ट के 2 लेटर, इसे भी चेंज करके लिखना है। तो देखिए फ्रेज इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। फ्रेज के लिए कोड क्या होगा, ESARHP, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहां बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस दैट कैन सिक्वेंटली रिप्लेस द साइन स्टार साइंस एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो देखिए आपके पास इक्वेशन दिया गया है और उस इक्वेशन का रिजल्ट क्या है, वैल्यू 159, बट आपके पास क्या नहीं है, सिंबल्स, यहाँ से साइंस नहीं, गायब है। और वहां पे आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ही ऑप्शन में साइन दिए गए हैं कि कौन से सीक्वेंस के साइन को इसमें पुट किया जाए कि आंसर आपका क्या है, 159। तो चलिए चेक करते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए से चेक करते हैं, 14 into 11 minus 552 divided 23 plus 29। तो देखिए 23 2 जा 46 और हाथ में बच गया 9 यानी 92, और 23 4 जा 92। और अगर 14 से 11 को माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, तो 154 माइनस 24 प्लस 29। तो देखिए आप इजीली इसको कर सकते हैं, जैसे कि 24 29 और 24। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या वैल्यू 29 से अगर 4 चला गया तो 5, और 5 में जैसे ही हम लोग 154 में प्लस 5 करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 159। तो देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो साइन के सीक्वेंस दिए गए हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट है और वही है हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एनालॉजी से है। बोला गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म
in the same way as the second term is related to the first term. तो एनालॉजी में है क्या, आपके पास यहाँ पे दो नंबर्स है, यहाँ पे एक नंबर है, इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो करेगा डेफिनेटली इधर भी वही पैटर्न फॉलो करेगा, और इसी पैटर्न को पहचान कर आपको क्वेश्चन मार्क में कौन से नंबर आएंगे, कौन सा आंसर आएगा वो निकालना है। तो देखिए ये है क्या, 1, 2, 5, 27 एंड 216। तो 125 जैसा कि हमें पता है 5 के क्यूब अगर को देखें तो 125, 27 भी किसी के स्क्वायर होते हैं, तो जी हाँ 3 के क्यूब 27, और ये 216 ये किसके क्यूब होते हैं, 6 के क्यूब। तो देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब था, यहाँ पे 5 का क्यूब था, है ना, या अगर यहाँ पे 6 का क्यूब तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 4 का क्यूब। तो यानी 4 का क्यूब यानी कि 64 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सिलॉक्स स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ऑल केक्स आर रॉक, ऑल केक्स, एक मिनट, तो देखिए बोला जा रहा है ऑल केक्स आर रॉक्स, उसके बाद ऑल रॉक्स आर डैम्स, सारे के सारे रॉक्स क्या है, डैम्स। तो चलिए कंक्लूजन बोला गया सम डैम्स आर केक्स। तो देखिए सम डैम्स आर केक्स, तो जैसा कि हमें पता है डैम्स बाहर, केक्स अंदर, तो बाहर वाला पार्ट अंदर वाले को सिर्फ और सिर्फ सम ही बोल सकता है, और यहाँ पे सम बोला भी जा रहा है, यानी हमारा कंक्लूजन 1 तो राइट है। चलिए चेक करते हैं हमारा कंक्लूजन 2, ऑल रॉक्स आर केक्स। तो देखिए रॉक्स बाहर, केक्स अंदर, तो जैसा कि हमें पता है कि बाहर वाला पार्ट अंदर वाले को सिर्फ और सिर्फ सम ही कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है ऑल रॉक्स आर केक्स, तो यानी कि कंक्लूजन सेकंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये है ओपन डाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता है यहां बोला क्या जा रहा है, विच लेटर विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द वन शोइंग एन when the given sheet is folded to form a cube। ओपन डाइस को जब फोल्ड करके एक क्यूब का शेप दिया जाएगा तो एन के ऑपोजिट कौन सा लेटर आएगा। तो देखिए जब भी ओपन डाइस हो आपके पास तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि ओपन डाइस में ऑपोजिट कौन किसके होता है, तो अल्टरनेट में, यानी कि स्किप करके, जैसे कि अगर Z से का अल्टरनेट कौन, W है ना, एक बॉक्स को स्किप करने से जो दूसरा लेटर होगा या दूसरा नंबर होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो Z का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, W। वैसे ही अगर पूछा जाए अगर आप N का ऑपोजिट, तो देखिए N का ऑपोजिट आप कहेंगे कि एक स्किप करके B तो आ रहा है, तो नहीं, B को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये इससे टच हो रहा है ना, तो ये नहीं होगा। B का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, H, और बचा क्या, N, तो N का ऑपोजिट E, तो N का ऑपोजिट E और E का ऑपोजिट N, तो हमसे पूछा क्या जा रहा था N के ऑपोजिट, तो N के ऑपोजिट B, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सेम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, कोई 3 है जो किसी न किसी पैटर्न से किसी न किसी तरीके से बिल्कुल ही सेम है, लेकिन कोई एक है जो उनसे अलग है, तो जो अलग है आपको वही फाइंड करना है। तो देखिए 8 104, 12 146, 5 65, 11 143। तो चलिए देखते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ 8 और ये 104, तो आप देखेंगे 8 को अगर हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13 इंटू 8, 13 8 जा 104,
13, 5 जा 65, 11 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो 143। लेकिन अगर यानी कि तीनों में सेम पैटर्न है, यानी कि फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाइड बाय 13 किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो हमारे पास रिजल्ट 146 ना आके हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 12 को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई टू 146 और 156, लेकिन यहाँ आंसर क्या है? यहाँ पे दिया क्या? 146, यानी कि ये इस पैटर्न में फॉलो नहीं कर रहा और ये इन सभी से अलग है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। तो देखिए बोला गया जस्सी, आकाश, गरिमा, नितिन, वैशाली एंड कैलाश आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल। टेबल कैसा है? राउंड। और बोला जा रहा है इस क्वेश्चंस में, तो देखिए बोला जा रहा है अराउंड टेबल, कैलाश इज टू द लेफ्ट ऑफ गरिमा। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, उससे करिएगा। यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट होगा, ठीक है। ये कैलाश इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गरिमा हु इज अपोजिट टू आकाश। तो देखिए हमारे पास पहले देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हमारे पास? 6। तो चलिए अरेंज करते हैं। 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, तो चलिए देखते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन 6। 1 2 3 4 5 6, और सभी के सभी कहाँ देखेंगे? इनसाइड। तो देखिए बोला गया कैलाश इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गरिमा, वहां पे इमीडिएट होगा। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गरिमा, गरिमा के इमीडिएट लेफ्ट हु इज अपोजिट टू आकाश। तो ये हु किसे इंडिकेट करेगा? हु गरिमा को इंडिकेट, हु के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट होता है हु उसे ही इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो हु यानी कि गरिमा आकाश के ऑपोजिट बैठेगी, और गरिमा के इमीडिएट लेफ्ट में कौन? कैलाश, ठीक है। उसके बाद बोला गया था वैशाली इज बिटवीन आकाश एंड जस्सी। जस्सी और आकाश के बीच में कौन बैठेगी? बैठेंगी वैशाली। और एक हमारा बच कौन गया? नितिन। तो नितिन कैलाश के बगल में, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा क्या गया है? हु इज टू द लेफ्ट ऑफ नितिन। इसके लेफ्ट में कौन है? आकाश। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बोला गया फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, यहाँ पे पैटर्न आपको चेक कैसे करना है? टॉप टू बॉटम, इनके आपस में ही नंबर्स को कुछ करके किया गया, आंसर आएगा थर्ड या सेकंड, या फिर वेस्ट टू ईस्ट। तो देखिए हमें इस साइड के नंबर्स को निकालने हैं, तो हम लोग चेक करते क्या टॉप टू बॉटम से कुछ करके थर्ड नंबर आया है। तो पहले चेक करते हैं 22। अगर हम लोग 15 माइनस भी करते हैं हमारे पास है 7, लेकिन है नहीं। अगर हम प्लस करें तो फिर भी ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं क्या वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखें तो क्या कुछ चेंजेस है। तो देखिए 22 और सेकंड वाले से अगर मल्टीपल करें तो 66, और देखिए उससे कितना कम? 1 कम। सेकंड वाले को देखिए अगर 15 इंटू 7, तो देखिए 15 7 जा 105, और उससे कितना कम? 1। यानी कि पैटर्न क्या है? फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट, 19 3 जा 57 माइनस 1 यानी कि 56 विल बी द आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए
बोला गया 5 गर्ल्स अंशी, बिनीता, लैला, दीक्षा, ईशा रीड अ मैगजीन, द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव्स टू लैला। तो देखिए चलिए बनाते हैं, हमारे पास टोटल 5 गर्ल्स है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो बोला गया द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव्स इट टू लैला, यानी कि ये फर्स्ट, जिसके पास भी जिसने फर्स्ट पढ़ा होगा वो किसे देंगी, लैला को, ठीक है। उसके बाद बोला गया द वन हु रीड्स लास्ट, यानी कि यहाँ फ्रॉम हैड टेकन फ्रॉम अंशी, जो लास्ट में जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा वो किनसे लेगी पेपर, अंशी से। उसके बाद बोला गया ईशा वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट रीड, यानी निशा ना ही लास्ट ना ही फर्स्ट, यानी कि मिड में, कौन, ईशा। देयर वेयर 2 रीडर्स बिटवीन बिनीता एंड अंशी, तो अंशी और बिनीता के बीच 2 लोगों ने न्यूज़पेपर रीड किया, यानी कि फर्स्ट सेकंड, यानी कि 2 लैला और ईशा, यानी कि बिनीता was the first girl who read the newspaper and the last is Diksha. तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हु रीड द मैगजीन फर्स्ट, तो बिनीता रीड्स द मैगजीन फर्स्ट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हम जैसा कि आप सभी को पता हो, हमारे द्रोणास का ही एक ऐप है एडू पॉइंट, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सके। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन है, राम गोज 15 मीटर नॉर्थ, सपोज राम इस प्लेस पे है, ठीक है। तो डायरेक्शन आप सभी को पता होगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। तो राम गोज 15 मीटर नॉर्थ, राम नॉर्थ 15 मीटर जाने के बाद देन टर्न्स राइट, राइट टर्न ले रहे हैं, एंड वर्क्स 20 मीटर, राइट टर्न यानी ईस्ट की तरफ, जब हम सभी नॉर्थ फेस करें तो राइट हमारा किधर जाता है, ईस्ट की तरफ, और 20 मीटर, देन अगेन टर्न्स राइट एंड वर्क्स 10 मीटर, फिर से वो राइट टर्न लेके 10 मीटर, 10 यानी इस 15 के बीच में ही क्रॉस कर डिस्टेंस कवर करेंगे, तो ये 10 मीटर, एंड वर्क्स 20 मीटर, देन अगेन टर्न्स राइट एंड वर्क्स 20 मीटर, और फिर से राइट टर्न, जब हम लोग साउथ फेस करें तो राइट टर्न यानी कि वेस्ट की तरफ चलेंगे, और अगेन वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 20 मीटर, यानी वो एंड में इस वाले पॉइंट पे होगा। तो अब पूछा जा रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, तो ओरिजिनल पोजिशन क्या था, यहाँ, यानी कि ये आपका रिमेनिंग, तो देखिए ये इधर 10 ऑलरेडी कवर कर चुका था, है ना, तो ये बचा कितना, 5, यानी कि एंड के पोजीशन और स्टार्टिंग के पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना, 5 मीटर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बोला गया है सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स विच इज सिमिलर टू द गिवन वर्ड्स एंड हेंस बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। यहाँ 3 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, 3, ठीक है, वो किसी न किसी तरीके से सेम है, और इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है जो इस ग्रुप में शामिल है। तो देखिए हमारे पास वर्ड क्या है, कुकुम्बर, पंपकिन, कैरोट, तो और ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, मैंगो, थ्रेड, चेरी, पोटैटो। तो देखिए कुकुम्बर, पंपकिन, कैरोट, ये सभी क्या है, वेजिटेबल्स, है ना। मैंगो क्या है, फ्रूट, थ्रेड धागा, चेरी भी एक फ्रूट है, लेकिन पोटैटो क्या है, वेजिटेबल, यानी कि आंसर पोटैटो जो इसी ग्रुप में शामिल है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कैलेंडर के क्वेश्चंस। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर्स विल बी द सेम एज द कैलेंडर फॉर द ईयर 2000
2009 में जो कैलेंडर थे वो बिल्कुल सेम रिपीट कब होंगे? तो जैसा कि आप सभी को पता हो, अगर नहीं भी पता हो तो जान लीजिए कि हर एक कैलेंडर, फिर चाहे वो लीप ईयर का कैलेंडर हो, लीप प्लस 1 ईयर का कैलेंडर हो, या फिर लीप प्लस 2 और 3 ईयर्स का कैलेंडर, वो कभी ना कभी जाके रिपीट होते हैं। तो ये 2009 का कैलेंडर है ना? 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा ये आपसे पूछा जा रहा हो, तो आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, लीप प्लस 1 ईयर का कैलेंडर ये रिपीट कब होता है? ये रिपीट कब होंगे? ये आफ्टर एवरी 6 ईयर्स रिपीट होते हैं। लीप प्लस 1 यानी क्या? 2009 इससे पहले जस्ट लीप ईयर कौन सा होगा? 2008, क्योंकि 8 4 से डिविजिबल है, और जो लास्ट के नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो हमें पता है कि वो लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर। और ये इसके ठीक नेक्स्ट ईयर है ना, +1 है ना, तो यानी ये कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद। यानी कि अगर 2009 में हम 6 ऐड करें तो 2015 का जो कैलेंडर था वो ठीक किसके जैसा होगा? 2009 के जैसा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो पैटर्न, सेम पैटर्न के दो बॉक्स में नंबर्स है, 3 नंबर्स। इन दोनों में सेम पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, और जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो करेंगे वही पैटर्न इस 4 ऑप्शन में से किसी एक में डेफिनेटली फॉलो करेगा, वही आपको आइडेंटिफाई करनी है। बोला गया सेलेक्ट द सेट इन विच ऑफ द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ फॉलोइंग सेट। ये जो नंबर्स है, हो सकता है इस फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को करके कुछ थर्ड नंबर आया हो, या फिर सेकंड और थर्ड को करके कुछ आया हो, या फिर फर्स्ट और थर्ड को करके कुछ आया हो नंबर, आपस में इनको कुछ प्लस माइनस डिविजिबल मल्टीप्लाइड कुछ भी करके आया हो। ठीक है तो देखिए अगर हम लोग 12 और 13 को ऐड भी करें तो ये तो रिजल्ट आएगा नहीं। अगर हम लोग 12 से 13 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी करें तो रिजल्ट तो आएंगे नहीं। रिजल्ट आएंगे कि अगर हम लोग 12 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 156, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है इससे, है ना। आप एक चीज़ अगर नोटिस करिएगा तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, है ना। अगर हम इनको सम करें तो ये हमें रिजल्ट क्या देंगे? 313, है ना। देखते क्या ये पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है या नहीं। सेकेंड वाले में तो क्या है? 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए 185। तो डेफिनेटली पैटर्न कौन सा है? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, लास्ट नंबर का स्क्वायर, दोनों का सम। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्क्वायर देखें तो 16 और ये 121, है ना। अगर हम इसे सम भी करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 137, यानी ये तो फॉलो नहीं करेगा। 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 ऑलरेडी ज़्यादा है। 15 का स्क्वायर 225 होते हैं, ये हमें पता है, ये ऑलरेडी ज़्यादा है। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, इनको जब हम सम करें तो हमारा रिजल्ट क्या है? 90। और देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये एसएससी के फेवरेट पैटर्न के क्वेश्चन है। तो देखिए बोला गया आर डिवाइडेड बाय एस मीन्स दैट आर इज द मदर ऑफ एस। तो आर डिवाइडेड बाय एस, है ना। क्या है? आर इज द मदर ऑफ एस। आर इज द मदर फीमेल है इसलिए माइनस जनरेशन गैप, किसकी मदर? एस की मदर। ठीक है। आर मल्टीप्लाइड बाय एस मीन्स दैट आर इज द फादर ऑफ एस।
आर फादर यानी कि मेल जनरेशन गैप ऑफ एस, और फिर बोला गया है आर माइनस एस मीन्स दैट आर इज द सिस्टर ऑफ एस, आर सिस्टर यानी फीमेल सिबलिंग एस, ठीक है। आपको बोला गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट P इज द फादर ऑफ R, तो हमें फाइंड क्या करना है, P इज द फादर ऑफ R, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, P मल्टीप्लाइड बाय Q, मल्टीप्लाइड यानी कि फर्स्ट पर्सन इज द फादर ऑफ सेकेंड पर्सन, यानी कि P इज फादर ऑफ Q, Q माइनस R, माइनस यानी कि फर्स्ट पर्सन इज द सिस्टर ऑफ सेकेंड पर्सन, यानी कि Q इज सिस्टर ऑफ R। तो देखिए अगर Q का फादर P तो सिबलिंग, हमारे सिबलिंग्स के भी फादर तो एक ही होंगे ना, तो R का भी फादर P, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है विच टू साइंस एंड टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, ये क्या है, ये एक इक्वेशन है और इक्वेशन का वैल्यू क्या है 50, लेकिन इस इक्वेशन में कुछ दो ऐसे साइन है और दो ऐसे नंबर जो अपने राइट प्लेस पे नहीं है। तो आपको करना क्या, उस नंबर और उस साइन को पहचान के चेक करना है कि कौन सा ऐसा जो नंबर है जिसे हम आपस में इंटरचेंज करें ताकि ये वैल्यू 50 मिले और साइन को भी चेंज करें तो 50 मिले। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 से चेक करते हैं, यानी कि 10 और 19 का प्लेस चेंज करना और माइनस और प्लस का। तो चलिए देखते हैं, यानी कि 10 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 19, तो 19 और साइन कौन सा माइनस और प्लस। तो चलिए यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 11, प्लस और माइनस को चेंज करना, यानी कि प्लस के प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस और 19 के प्लेस पे क्या आएगा 10 और माइनस के प्लेस पे प्लस 3 to 3 डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो देखिए ये ऑलरेडी इसे डिविजिबल नहीं है ना, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन दे रहा है और अगर हम लोग देखें भी तो यहाँ पे ऑलरेडी ये बहुत बड़ा ही अमाउंट वैल्यू दे रहा है, यानी ये ऑप्शन तो फॉलो करेगा नहीं, 50 लाना है हमें। चलिए ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, 3 and 19, ठीक है। नंबर कौन से इंटरचेंज होंगे 3 और 19, और साइन कौन से माइनस और मल्टीप्लाई। तो चलिए देखते हैं चेक करके, 10 मल्टीप्लाई को चेंज करना से प्लेस माइनस से, यानी कि माइनस और 11 प्लस को चेंज करना है नहीं, 3 और 19 यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था 3 और माइनस के प्लेस पे मल्टीप्लाइड 3 2 3 और डिवाइडेड बाय 19, है ना। तो देखिए 19 से अगर हम 3 to 3 को डिवाइड करें तो देखिए 19 1 जा 19 और 19 7 जा 113, है ना, यानी कि 17 10 माइनस 11 13 इंटू 17 यानी कि 51, है ना। तो देखिए 51 और 10 61 माइनस 11, तो देखिए हमारा आंसर आ गया ना 50। तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन यानी कि 3 and 19 ये अपने राइट प्लेस पे नहीं है और माइनस और मल्टीप्लाई ये भी अपने राइट प्लेस पे नहीं है। तो ये आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो या फिर इस तरह के सेशन आप चाहे कि हम आगे भी इससे कंटिन्यू करें तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।